दोस्तों आज मैं आपको सेब के सिरके के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाली हूँ, जिसे एप्पल साइडर विनेगर भी कहा जाता है। हर मर्ज की दवा माना जाता है सेब का सिरका। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के अमेजिंग फायदे, इसे इस्तेमाल करने का तरीका और साथ ही साथ इसे घर पर ही बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे और इसे हमें एक दिन में कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेब का सिरका गजब स्वास्थ्य के लाभों के लिए जाना जाता है। यह न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने बल्कि एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, एंटीबैक्टीरियल गुणों, वजन में सहायता और पाचन में सुधार के लिए जाना जाता है। दोस्तों सेब का सिरका एक नेचुरल मेडिसिन है जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को कई लाभ मिलते हैं। दोस्तों विनेगर कई तरह के होते हैं, जैसे व्हाइट विनेगर, बाल्सेमिक विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर आदि। खैर इन सभी विनेगर में से एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका सबसे बेहतरीन और फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों आज के समय में सेब के सिरके का इस्तेमाल लगभग हर एक घर में किया जाता है। दोस्तों ये अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत लोगों को पसंद है। इसे बाजार से खरीदना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। खैर हम आपको इसे बनाने का तरीका भी बता ही देंगे। सेब का सिरका हेल्थ संबंधी कई बीमारियों को दूर करता है, इसीलिए काफी लोग इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग इसे सलाद के साथ लेते हैं तो कुछ लोग इसे सोने से पहले पी लेते हैं। दोस्तों हेल्थ के अलावा भी इस सिरके का उपयोग दूसरी चीजों में भी काफी किया जाता है। इसमें से जैसे कि ब्यूटी को बढ़ाना, बालों को खूबसूरत और सेहतमंद बनाना, स्किन की परेशानियों को दूर करना आदि शामिल है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, डाइजेशन। सेब का सिरका पेट के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और दोस्तों पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। इसका नेचर एसिडिक होता है जो पाचन को ठीक रखने में मदद करता है। अगला बेनिफिट्स है रेड्यूस वेट। सेब के सिरके के अंदर ब्लड शुगर को कम करने के गुण होते हैं जो वजन को तेजी से बढ़ने नहीं देते। इसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है जो भूख और वजन को कम करता है। दोस्तों 2 से 3 महीने तक रोजाना 2 से 3 चम्मच सेब का सिरका पीने से वजन कम होता है। एप्पल साइडर विनेगर का अगला फायदा रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल। सेब के सिरके में पेक्टिन होता है जो शरीर के अंदर मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट कीप द हार्ट हेल्दी। दोस्तों सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है जिसकी वजह से हार्ट स्वस्थ बना रहता है। सेब का सिरका दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है क्योर साइनस कोल्ड कफ। सेब का सिरका सर्दी खांसी में काफी फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो सर्दी खांसी और साइनस को ठीक करने में काफी सहायक होते हैं। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है इंक्रीज इम्यून सिस्टम। दोस्तों सेब का सिरका में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखता है और इसे बेहतर भी बनाता है। इसकी वजह से शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है क्योर श्योर थ्रोट। दोस्तों सेब के सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन को दूर कर गले की खराश को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर 1 कप हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पानी पीने से गले के खराश को राहत मिलती है। अगला फायदा है डिटॉक्सिफाई द बॉडी। सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है और डिटॉक्सिफिकेशन शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला फायदा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेब के सिरके में पेक्टिन मौजूद होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जहरीली चीजों को एब्जॉर्ब कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत बनाता है जिसकी वजह से शरीर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है रेड्यूस जॉइंट पेन। दोस्तों सेब के सिरके में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों के दर्द कम करने में मदद करते हैं। इसमें एसिटाइल कोलिन भी मौजूद होते हैं जो मसल्स को ठीक कर उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है क्योर वेजाइनल इन्फेक्शन। दोस्तों सेब के सिरके के अंदर एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है
क्योर माउथ ओडर। सेब का सिरका मुंह की बदबू को दूर करने और दांतों को सफेद करने में बहुत मददगार होता है। तो सेब के सिरके को पानी में मिलाने के बाद इसका कुल्ला या गगारे करें। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है रिमूव एक्ने। दोस्तों, सेब के सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासे पैदा करने वाले वायरस को खत्म कर सकते हैं और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों, कई बार ज्यादा ऑयल की वजह से भी चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है फेयर स्किन। दोस्तों, रंग को साफ करने के लिए भी सेब के सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एसिडिक नेचर स्किन पीएच लेवल को संतुलित रखता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल हेयर। दोस्तों, शैम्पू की वजह से बालों पर बने केमिकल लेयर को हटाने के लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद एसिडिक गुण बालों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है रिमूव डैंड्रफ। दोस्तों, सेब के सिरके में मौजूद एसिडिक गुण फंगस से लड़ते हैं और डैंड्रफ से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर का अगला बेनिफिट है क्योर लेग पेन। दोस्तों, हमारे शरीर का पूरा वेट और बैलेंस पैरों की ताकत पर टिका होता है। पैरों में लगातार पेन और क्रैम्प होना डेली लाइफ में परेशानियां पैदा कर सकती है। दोस्तों, सेब के सिरके के अंदर पोटेशियम पाया जाता है जो पैर के दर्द और तनाव को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाउ टू टेक एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, सेब के सिरके के सेवन और उपयोग की सही विधि पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एप्पल साइडर विनेगर को पिया भी जाता है, त्वचा पर लगाया भी जाता है और इसके सेवन से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सेब के सिरके में पानी मिलाकर पहले से पतला कर लें, उसके बाद ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, आमतौर पर सेब के सिरके को इस तरह उपयोग में लेना चाहिए जैसे कि आंतरिक रूप में, यानी कि पीने के लिए खुराक। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को पीना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर खाने के 1 घंटे बाद या खाने से आधे घंटे पहले इसका सेवन करना चाहिए। और बाह्य उपयोग में, यानी कि त्वचा या बालों पर लगाने के लिए, जैसे कि त्वचा पर इसके इस्तेमाल के लिए एप्पल साइडर विनेगर और पानी का अनुपात 1/3 का होना चाहिए। मतलब 1 भाग सेब के सिरके में 3 गुना पानी मिलाकर इसे पतला कर ले और फिर इसे त्वचा या बालों पर लगाएं। दोस्तों, सेब के सिरके का उपयोग औषधि के रूप में ही करना चाहिए और हमेशा बहुत ही कम मात्रा 5 से 10 ml से इसका सेवन शुरू करें। दोस्तों, बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सेब के सिरके में सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, बल्कि अगर आप इसके सेवन से जुड़ी कुछ सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको सेब के सिरके के कुछ साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेब के सिरके का सेवन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फलों के जूस के साथ सेवन से परहेज करें। सेब के सिरके का सेवन नींबू या संतरे जैसे खट्टे फलों के जूस के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिरके में पहले से ही एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, चाय या कॉफी के तुरंत बाद ना करें इसका सेवन। चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन पेय पदार्थ में मौजूद कैफीन आपकी डाइजेस्टिव फायर को प्रभावित कर सकती है। नंबर 3, त्वचा पर लगाने में सावधानी बरतें। दोस्तों, अगर आप त्वचा पर एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये जान लें कि ये तीव्र एसिडिक होता है। अगर इसे बिना पानी मिलाए आप इसे सीधे त्वचा पर लगाएंगे तो आपकी त्वचा को नुकसान हो सकती है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि सेब के सिरके का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा पर इसका पेंच टेस्ट कर ले, इसके बाद ही इसे उपयोग में ले। अब दोस्तों, बात करते हैं हाउ टू मेक एप्पल साइडर विनेगर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसे बनाने की एग्जैक्ट रेसिपी के बारे में। दोस्तों, सेब का सिरका बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 से 5 ताजे सेब लेने हैं। आप क्वांटिटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसे बढ़िया से पानी में 2 से 3 बार धो लेना है और धोने के बाद इसे कपड़े से अच्छे से साफ कर ले। और अब इसे छिलके और बीज सहित टुकड़ों में इसे काट लीजिए और अब एक साफ कांच के जार में इन टुकड़ों को भर देना है और इसमें 2-3 चम्मच चीनी डालें और इसके बाद इसे पानी से ऊपर तक भर देना है। दोस्तों, जहाँ तक एप्पल के टुकड़े हैं हमें वहाँ तक इसे पानी से कवर कर देना है और पानी डालने के बाद सारे एप्पल ऊपर आने लग जाते हैं, इसीलिए आपको लकड़ी के किसी टूल से इसे अंदर की तरफ धकेलना है।
यहाँ पर आपको किसी भी चम्मच या मेटल के धातु का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे इसकी फर्मेंटेशन बिल्कुल रुक जाएगी और बढ़िया सा आपका एप्पल सीडर विनेगर बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसे बढ़िया से पानी में सेट कर लेना है और इसे डबल लेयर कॉटन के कपड़े से ढक देना है और उसमें एक रबड़ लगाकर जार को टाइट कर देना है और आपको किसी डार्कर प्लेस पर इसे रख देना है। दोस्तों ये बात ध्यान रहे कि आपको डायरेक्ट सनलाइट पर इसे नहीं रखना है, बिल्कुल अंधेरी जगह पर रखना है। और अब इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दें और फिर 2 दिन के बाद इसे फिर से खोलकर इसे कोई लकड़ी की सहायता से अच्छे से सेट कर ले, इसे मिला ले। रोज 2 दिन के बाद इसे अच्छे से मिलाएं और फिर इसके बाद उसे अच्छे से कवर करके रबर बैंड से टाइटली टाइट कर देना है और फिर से हमें इसे डार्कर प्लेस पे रख देना है। हर 2 दिन बाद हमें इस टिप को फॉलो करना है। दोस्तों कुछ दिनों बाद आप देख पाएंगे कि वो जो क्लियर पानी था वो धुंधला हो चुका है और ये 15 दिन के बाद एक बढ़िया सा फर्मेंटेशन इसमें आ जाएगा। आपको हल्के हल्के बबल्स दिखेंगे, झांक दिखेंगे। तो दोस्तों यही इसके गुड बैक्टीरिया के निशानी है। इसे देखकर आप गेस कर सकते हैं कि एप्पल सीडर विनेगर बहुत अच्छा से बनकर तैयार हो रहा है। एवरी 2 डेज में आपको फिर से मिक्स करके उसी तरह उसी प्लेस में रख देना है। तो 1 महीने के बाद हमें इसे निकाल कर छान लेना है और छानने के लिए किसी मेटल की छन्नी का प्रयोग नहीं करना है, प्लास्टिक की छन्नी में ही छानना है और जो छाना हुआ पानी बचता है। इस प्रकार एप्पल सीडर विनेगर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। और अब हमें इसे किसी भी कांच की बोतल में फिर से भर लेना है और भरने के बाद फिर से इसे कवर करके डार्कर प्रेस में रख देना है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने के बाद इसमें कुछ जंक्स बचे ही रहते हैं, धुंधलापन रहता है और इसे फिर से विथ मदर बनाने के लिए फिर से डार्कर प्रेस में रखना होगा। इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, ना ही हिलाना है। और फिर से 1 महीने के बाद आप देख पाएंगे कि नीचे बिल्कुल डार्क लग रहा है और ऊपर पूरा क्लियर लग रहा है। तो जो क्लियर वाला दिख रहा है वही हमारा एप्पल सीडर विनेगर 100% सही तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो ये एप्पल सीडर विनेगर बनकर तैयार हो जाएगा आपके सामने विथ मदर। आपको जो इसकी छाली है उसे निकाल लेना है और इसे एक छन्नी रख के ऊपर से कॉटन का कपड़ा रख के इसे छान लेना है। तो जो हमारा पानी है वो छन जाएगा और वो जो पानी है हमारा प्योर एप्पल सीडर बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जितना भी उसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो छन्नी में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप एप्पल सीडर विनेगर बना सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 2 महीने की मेहनत के बाद आपके सामने प्योर एप्पल सीडर विनेगर बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसे किसी भी कांच के बोतल में 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फिर इसको बोतल को एयर टाइटली बंद कर देना है। तो दोस्तों आप इसे रूम टेम्परेचर पर 1 साल तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप इसे सही तरीके से यूज में लेते हैं तो आपकी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम इससे खत्म हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ आगे भी बने रहिए। मैं मिलूंगी अगले किसी नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ आगे भी बने रहिए। धन्यवाद।